क्या तारीफ के काबिल है कि जो गाँव के अंदर महिलाओं को शौचालय की दिक्कत होती है उसके बारे में सोचता है। योगी जी जब पहली बार पद पे आते हैं तो वो ये सोचती हैं कि जो मेरे राज्य की बहन बेटियां हैं, ना इधर ना उधर, परिणाम वहां, जनता जहां, हर वोट करता चोट। आप हैं लोकतंत्र की पहचान, इस बार जरूर करें मतदान। आपका वोट देश की ताकत। है जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा में। और नकुड़ विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ एक बीजेपी का डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। इसी को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद है, उनसे सीधी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार का कैंपेन वो चला रहे हैं, किस प्रकार उन्हें रेस्पॉन्स मिल रहा है, किस प्रकार के मतदाता उनको क्या किस तरीके से एक मतदाताओं की तरफ से किस तरह का एक संदेश मिल रहा है, क्या विशेषताएं हैं, क्या मुख्य उद्देश्य हैं। आइए सीधा बात करते हैं और सीधा जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार कैंपेन चल रहा है। जी भाई साहब, नाम बताइए भाई साहब। विपुल गुप्ता, सभासद भारतीय जनता पार्टी, वार्ड नंबर 25, नकुड़ विधानसभा। सर, किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है? आप लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, इस तरह की सुनने में हमारे बात आई है। आप बताइए इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। हम घर घर जाके जो वोट मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। उसका मुख्य कारण है राष्ट्र की सुरक्षा, माता और बहनों की सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितनी भी योजनाएं अभी तक चलाई गई हैं, उसमें सभी धर्मों के लोगों को लाभ मिल रहा है। कोई व्यक्ति आखिरी पड़ाव पर ऐसा नहीं है जो उस योजना का लाभ नहीं ले रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ और सबका विकास करती है और सभी धर्मों को साथ में लेकर चलती है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। हर व्यक्ति पूछता है कि भारतीय जनता ही पार्टी को वोट क्यों दे। सवाल पूछ रहे हैं आप? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सपा सरकार में जितने अत्याचार कार्यकर्ताओं के ऊपर हुए हैं, सपा का कहना यह है कि गुंडे अब सब उसमें आ गए सत्ता में। आप क्या कहेंगे? आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये आपने जो पूछा है बहुत अच्छा पूछा है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और इसके अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं है। जितने सपा के गुंडे हैं वो आज भी वहीं हैं और कल भी वहीं थे। वो चुनाव को भी उसी तरह लेके जा रहे हैं। आज मन से बोलते हैं कि अगर आप समाजवादी को वोट नहीं देंगे तो खुलेआम कत्लेआम मचवा दूंगा। ये विधानसभा नकुड़ के अंदर सपा के एक बड़े लीडर का बयान आया है। तो जैसी उनकी मानसिकता है ऐसे ही वो बयान देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ सबका विकास करती है, सबकी माताओं बहनों की रक्षा करती है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। ये भाई साहब, नाम बताइए आप। हरीश गर्ग नाम है हमारा। भाई साहब, किस प्रकार का कैंपेन चल रहा है? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। हमें तो अब की बार मुकेश चौधरी को जिताना है और अब की 1 से नहीं 20,000 से जिताना है। 20,000 से? 20,000 से जिताना है। बहुत अच्छी बात है। चलिए जी भाई साहब, आप बताइए नाम अपना भाई साहब पहले। मेरा नाम अरुण कुमार धनगर है और मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ। घर घर वोट मांगी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार किया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास, जन जन का बस यही विश्वास। भाजपा सरकार फिर एक बार, योगी सरकार। जितने योजनाएं सरकार की आई हैं इसमें हर जन को लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने दिया है। किसी एक जाति विशेष को विपक्ष ये आरोप लगा रहा कि जुमलेबाज पार्टी। अब क्या कहेंगे भाई इसके लिए? ऐसा है, विपक्ष तो यही आरोप लगाता है और विपक्ष का काम ही आरोप लगाना होता है। जितने मकान पीएम आवास योजना में यहाँ पर बने हैं, सुलभ शौचालय, उज्ज्वला योजना, घर घर राशन की योजना, ई श्रम कार्ड और जो भी पेंशन की योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मिल रहा है। और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार फिर से बन रही है। जय भाजपा, तय भाजपा। यानी कि मुकेश चौधरी को आप जी पसंद कर रहे हैं? जो विपक्ष का नेता है, वो विपक्ष का कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, उसको मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। उनके कहने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो जीत दर्ज होगी वो केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत कट्टर सिपाही लग रहे हैं आगे। जी भाई साहब, क्या नाम बताइए। अभिनव सिंघल, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक, बूथ अध्यक्ष। जी, किस प्रकार कैंपेन चल रहा है? क्या किस तरह की वो मिल रही है? देखिए, किस तरह का मिल रहा है? अभी आपको हमारे साथ जा रहे हैं। अभी आपको हमारे साथियों ने बताया, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी और जान से लगा हुआ है। हम बहुत भारी बहुमत से
नकुड़ विधानसभा प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर योगी सरकार आने जा रही है। एक बार फिर योगी सरकार को ला रहे हैं। आइए, अभी अभी कांग्रेस के एक यहाँ हमारे साथ एक कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनसे भी सीधा बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उनको विचारधारा में कोई कमी नजर आई या किस प्रकार उन्होंने इसको बीजेपी को ज्वाइन किया। सीधे बात करते हैं। जी भाई साहब, नाम बताइए सर। संजय धीमान। संजय धीमान जी, किस प्रकार आपने जो कांग्रेस को छोड़ी और बीजेपी को का दामन थामा, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का मेन कारण है कि एक अंतिम छोर पे जो व्यक्ति गरीब है उसके यहाँ तक सुविधा पहुँचना इस सरकार का सबसे मेन उद्देश्य है। गरीब आवास योजना ले लो, आप राशन ले लो। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करूँ। पिछली सरकारों में क्या हुआ था कि हम रात को पड़े थे खेत पे, कोई ट्वेल ना खोल ले, कोई केबिल ना खोल ले। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है विरोधी सरकार है किसानों की। विरोधी तो कहाँ से होगी विरोधी? अब 70 साल तो वो भी रहे। आप तो कांग्रेस में थे। मैं कह रहा बहुत कुछ करा है, ऐसी बात नहीं। अभी आपने घोषणा पत्र सुना बीजेपी का, उसमें किसानों के लिए सिंचाई फ्री है, जो कल घोषणा पत्र हुआ। उसके बाद सिंचाई फ्री है और बिजली का तो सिंचाई तो फ्री है ही, बिजली फ्री नहीं है। बिजली नहीं फ्री है, सिंचाई के लिए वो फ्री। हाँ, उसके बाद खाद की फ्री विपक्षों ने की है अपने घोषणा। जी वो पहले भी रहे, उससे पहले कौन सी कर दी उन्होंने? उससे पहले करी कौन सी? अब रही बात पहले आप कह रहे अगर उन्होंने पहले कर दी, वो उन्होंने फ्री तो कर दी। 2 घंटे बिजली आ गई थी, आगे बिजली आ गई, ये बजा गए थे मोहल्ले के लड़के। मायावती आ गए, अखिलेश आ गए, 100 रुपये में हर। मायावती आ गई ये सुना था, अखिलेश नहीं आया। जी वो भी मैं आपको बता रहा। अखिलेश के टाइम में क्या हो, गांव में या कस्बे में ट्रांसफार्म फूक जाता तो 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके ना, अब जब ट्रांसफार्म 8 दिन में धरा जाता, अब एक कॉल करो सीधा ट्रांसफार्म धरा जा। तो पसंद क्या आया बीजेपी का? विचारधारा पसंद आई इनकी? देखो, इनका विकास पसंद आया? मुझे इनका विकास और राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए वो पसंद आया। अच्छा, वो पसंद है। चलिए, हमारे साथ कुछ महिला भी मौजूद हैं, वो भी लगातार बीजेपी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। हम उनसे लगातार संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आज एक प्रोग्राम में हमें मिली। आइए उनसे भी बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बीजेपी की किस प्रकार कैंपेन चल रही है। जी, मैं नगर अध्यक्ष प्रतिभा जैन। जी, किस प्रकार कैंपेन चल रहा है बीजेपी? बहुत अच्छा है। सारे में जब हम डोर टू डोर जाते हैं, सबका बहुत अच्छा साथ, सबका विकास बहुत अच्छा मिलता है। कहते हैं हमें कि भाई जिसने हमारे छत पे सर दिया है हम उसे ही लाएंगे, सर पर छत दिया उसे ही लेके आएंगे। जी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं? जी, सब समुदाय से बात हो रही है। जी, हर व्यक्ति विशेष, महिलाओं से ज्यादातर बात हो रही है। महिलाओं से किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है? महिलाओं से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जी। वो कह रही है कि हमने, अब देखिए आप पहले कहते थे कि अब बिजली का बिल आता है ज़्यादा। जब बिजली आएगी तभी तो बिजली का बिल आएगा। पहले बिजली ही नहीं थी तो बिजली का बिल कहाँ से आएगा? अब वो कह रहे हैं हम 300 यूनिट फ्री देते हैं। हमें नहीं चाहिए 300 यूनिट फ्री। हमें तो चाहिए ही नहीं। हमें तो 18 घंटे की बिजली हमें चाहिए ही नहीं। ले लो। नहीं, हमें चाहिए नहीं ना। नहीं लोग, हमें चाहिए ही नहीं, हम लेते ही नहीं। हम तो पैसे दे के ले लेंगे। हमें तो सबसे बड़ी है हमारी सुरक्षा, हमारा सम्मान। जो हम अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम सुरक्षा देंगे। कुछ नहीं देते जी। पहले भी रहे में, पहले क्यों नहीं उन्होंने सुरक्षा दे दी? अब उन्हें कहाँ से सुरक्षा सूझ रही है? आप मुझे एक बात बताइए, पहले भी तो उनकी राजनीति आई है, उन्होंने क्यों नहीं सुरक्षा दी तब? अब कहाँ से सुरक्षा आ रही है? अब क्यों दे रहे हैं वो 300 यूनिट फ्री में बिजली? इस सरकार, ये जो मौजूदा सरकार रही 2017 की, महिलाएं किस प्रकार की सुरक्षित मान रही हैं? हाँ, सुरक्षित मान रही हैं। पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में क्या फर्क लग रहा है? सारा ही फर्क है जी। ये देखिए, अब हमारी बहू बेटी, अब हम भी हैं, हम आपके सामने खड़े होकर आराम से बोल रहे हैं। पहले वाली सरकार में रात हो जाती थी तो हम ये सोचते थे टाइम से अपने घर चले जाएं। हम अपने भाई को कहते थे कि इसको, बेटी को छोड़ के आओ, बेटी को लेके आओ। अब हम सुरक्षित हैं। हम अपने आप, चप्पे चप्पे पे पुलिस है। पहले कहाँ थी? पहले यही नहीं पता चलता था औरत चल रही है उसका दुपट्टा कहाँ से खींच लेते थे। अब तो चप्पे चप्पे पे पुलिस है। अब तो दुपट्टा नहीं, अब तो चप्पल निकलती है औरत की। ठीक है ना? औरत दबंग है जी, सदर्ड हुई है। और मैं यही कहूंगी, मैं आपके टीवी के चैनल से यही कहना चाहूंगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी महिला हो, सिर्फ वो अपनी, हमें ये नहीं कहना है कि हम हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हम क्या हैं क्या नहीं। बस ये देखो हमें औरतों को क्या सुरक्षा मिली है। इसीलिए हमें सिर्फ कमल का फूल खिलाना है और कमल का फूल खिलाना है, बस कमल का फूल खिलाना है। जी, आप जी नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम शिवांगी शर्मा है।
मैं अपनी बात शुरुआत करती हूँ, जैसे कि हमारे भाई ने, जो कि अभी भी कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा जो है ना, अपना कोई भी विकास की नीति लाती है, योजना लाती है, तो वो कभी भी ऊपरी दर्जे पर बैठे हुए इंसान को नहीं सोचती। वो सोचती है जो सबसे निचला दर्जे पर इंसान बैठा है ना, उसका इस योजना से क्या लाभ होगा। हमारे देश के अंदर जब हमारे मोदी जी पहली बार 70वें, मैं कहती हूँ जब 70 साल हमारे देश को आज़ादी को हो गए और पहली बार लाल किले से भाषण दे रहे हैं, उस इंसान ने ये नहीं कहा मैं लाल किला बनवाने वाला हूँ, ताजमहल बनवाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे को कोठियाँ दे दूंगा, बंगले दे दूंगा। उस आदमी ने सोचा कि जो गाँव के अंदर एक महिला है जिसको दिक्कत होती है शौचालय की, मैं कहती हूँ उस देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा सोचने वाला है, क्या तारीफ के काबिल है कि जो गाँव के अंदर महिलाओं को शौचालय की दिक्कत होती है उसके बारे में सोचता है। योगी जी जब पहली बार पद पे आते हैं तो वो ये सोचती हैं कि जो मेरे राज्य की बहन बेटियां हैं वो जब पढ़ने जाती हैं, कोई उनको ऊपर फप्ती कसता है, कोई गलत निगाह से देखता है, वो आज सेफ फील नहीं करती, अपने घर में भी सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो भाई की तरह सबसे पहले क्या कहा, मेरी बहन की सुरक्षा होनी चाहिए, रोमियो स्क्वाड लगाई सबसे पहले। कमाल की बात है। तो ऐसे आदमी को, हम महिला होकर भी अगर ये ना सोचे तो कौन सोचेगा। हमारी सुरक्षा, हमारी जो सम्मान को बचाने वाले हैं, आज हिम्मत है किसी की। हम लोग खुलेआम कहीं भी निकलते हैं, रात को निकल जाएं, दिन को निकल जाएं, कोई माई का लाल हमें हाथ नहीं लगा सकता, छेड़ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि हम सुरक्षित हैं। और अब से पहले ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं है, माहौल कभी था ही नहीं। रही लाइट की बात, शाम एक हफ्ता दिन में आ रही है, एक हफ्ता रात को आ रही है, बच्चे बिलख रहे हैं। पक्ष तो ये कहता है कि नहीं, पहले भी महिला सुरक्षित थी, वो मेरे ख्याल से लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ये उसी विपक्ष का बयान है ना। लड़कों से गलतियां कब हो जाती है, क्यों लड़कों का गलतियां क्यों जाती है। लड़कियां क्या अपने घरों में दरवाजों में बंद हो जाए, घूंघटों में बैठ जाए, सांस ना ले, उन लड़कों को क्यों नहीं कहा आपने। अगर आपने ये बयान ना दिया होता ना, तब मैं उस बयान के ऊपर जो कि आप अब दे रहे हो ना, तब हम सोचते। आप सोचने के लायक ही नहीं है, आपकी सोच शौच जैसी हो गई है, इससे भला कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डोर टू डोर जा रही है जी बिल्कुल। किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है? इतना अच्छा रेस्पॉन्स है सर। अगर जब हम स्टिकर निकाल के ना, जैसे सामान्य तरीका होता है कि हम उनसे कहते हैं वोट दीजिए, अरे बहन जी आपको आने की जरूरत नहीं, हम तो भाजपा के हैं, आप बताइए, हम खुद कर रहे हैं। स्टिकर यहाँ मत चिपकाइए, यहाँ चिपकाइए, हम भाजपा ही हैं। तो ये हाल है, इससे ज्यादा और क्या कहें। चलिए, ये थी हमारे साथ महिलाएं जिन्होंने एक महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है, और डोर टू डोर कैंपेन किस प्रकार का रेस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए भी ये इन्होंने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स बता रही है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ DD टुडे न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।